नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। प्यारे साथियों, आज से आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पर हो रही हैं और हम लोग शाम को 5 बजे जो है वो आपके दर्शन साहित्य पढ़ेंगे। दर्शन साहित्य में आपका इसका परिचयात्मक क्लास हमारे सेकंड डेमो में हुआ था। अब इसके परिचय मतलब मैंने आपके सभी दर्शन, जैसे भारतीय दर्शन है तो इसकी 2 शाखाएं आस्तिक और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत 3 दर्शन आते हैं, इन सबका परिचय आपको लास्ट क्लास में दिया था। अब चारवाक दर्शन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर जैन दर्शन, इसी तरीके से ये क्रम हमारा आगे चलता रहेगा। यानी 5 बजे की क्लास हमारी दर्शन साहित्य के लिए रहेगी फिलहाल, और 1 बजे की जो क्लास होती है वो आपकी रेगुलर बेसिस पर अभी वैदिक साहित्य के लिए रहेगी। और मुझे लगता है कि आपके लगभग 8 से 10 दिन में ये दोनों ही, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय वाली यूनिट भी और दर्शन साहित्य का सामान्य परिचय वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इसी समय पर हम व्याकरण साहित्य का सामान्य परिचय और आपका जो साहित्य शास्त्र का सामान्य परिचय वाली यूनिट्स हैं इनको शुरू करेंगे। यानी 1 बजे हम व्याकरण कर लेंगे और शाम को 5 बजे हम साहित्य कर लेंगे। इस तरीके से आपके सिलेबस का आगे का क्रम रहेगा। तो सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन क्लास से जुड़ चुका है। गोमिती पटेल, राहुल पटेल, भाई सभी का स्वागत है। और आप लोग दर्शन साहित्य, दर्शन शब्द आपको पता है कैसे बना है, तो आप कहेंगे जो दर्शन शब्द है इसमें दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? हमारी दृश्य धातु है। दर्शन शब्द में दृश्य धातु है, इससे हमने ल्युट प्रत्यय किया तो हमारा दर्शन शब्द बना। दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य देखना नहीं है, दर्शन शब्द का अर्थ है चिंतन करना, तर्क करना, मनन करना और तर्क के द्वारा सत्य तक पहुंचना। तो ये एक देखने का नजरिया है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, है ना। तो ये आपके गहराई से सोचकर एक दुनिया को देखने का नजरिया आप कह सकते हैं। यह जगत क्या है ना, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, संसार बना कैसे है, क्या इस संसार को कोई चलाने वाला है, ये सब प्रश्न हमारे दर्शन से जुड़े होते हैं। यहाँ पर दर्शन की अगर हम बात करें तो भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं। ये हमारा जो भारतीय दर्शन, एक होता है पाश्चात्य दर्शन जो पश्चिम के देशों में विकसित हुआ, जो भारत में विकसित हुआ वह है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वह दर्शन है जो आपके वेदों को प्रमाण रूप में मानेगा, और नास्तिक दर्शन वह दर्शन है जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करता। उस दर्शन को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। यहाँ आस्तिक या नास्तिक का संबंध ईश्वर के होने या ना होने से नहीं है, यहाँ आस्तिक और नास्तिक का संबंध वेदों को प्रमाण रूप में जो स्वीकार करेगा, वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करेगा, है ना, वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करेगा जो, वह है आस्तिक दर्शन। जो वेदों की प्रामाणिकता को, वेदों को प्रमाण रूप में नहीं मानेगा, वह है नास्तिक दर्शन। वेदों को प्रमाण रूप में, वेदों को प्रमाण न मानना, ठीक है, ये इसकी मुख्यता प्रधानता इसमें इस अंतर पर होती है। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आपको 6 शाखाएं मिलती हैं, 6 दर्शन मिलते हैं। ये 6 दर्शन में आपका पहला दर्शन होता है सांख्य। इस सांख्य के साथ जिसकी समानता है वह है योग। फिर है हमारा न्याय दर्शन। इस न्याय दर्शन के साथ जिसकी समानता है वह है वैशेषिक दर्शन। फिर है हमारा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इस पूर्व मीमांसा के साथ जिसकी समानता है वह है उत्तर
उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसका परिचय हम पिछली क्लास में देख भी चुके हैं। नास्तिक दर्शन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन और हमारे पास जैन दर्शन। ये आपके 3 नास्तिक दर्शन है। नास्तिको वेद निंदक, हाँ तो नास्तिक क्या है? जो आपके वेदों की निंदा करे, वेदों को ना माने, वही है नास्तिक। और आस्तिक क्या है? जो वेदों में आस्था है, वेदों में जो प्रमाण रूप में वेदों को स्वीकार कर रहा है। ये जो आपके एक सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा और छठा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कह देते हैं। तो ये आपके षड दर्शन कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे संयुक्त रूप में षड दर्शन। तो आपसे कहेगा षड दर्शन कौन से हैं? तो ये षड दर्शन आस्तिक दर्शनों को कहा जाता है, जिनकी संख्या 6 है। ये जो सांख्य और योग है, ये विशेष तौर पर संख्या पर बात करते हैं। जैसे सांख्य आपके 25 तत्वों को मानेगा और योग इसमें एक और जोड़ देगा, ईश्वर, जबकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता। फिर न्याय और वैशेषिक दर्शन तर्क प्रधान, लॉजिक पर बेस्ड दर्शन है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आपके वेदों पर आश्रित है। पूर्व मीमांसा में वेदों के कर्म कांडीय भाग की व्याख्या आप देखते हैं, जबकि उत्तर मीमांसा पूरी तरीके से ज्ञान कांड आप कह सकते हैं, है ना। उपनिषद का जो विकसित होकर रूप है वही उत्तर मीमांसा है। तो ये आपके दर्शन की शाखाएं हैं। इसमें हम अभी नास्तिक दर्शन में जो चार्वाक दर्शन है इसको शुरू कर रहे हैं। चार्वाक दर्शन जो है यह आपका एक नास्तिक दर्शन है। इसके बारे में कौन कौन सी बातें आपको पता है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी? तो आप कहेंगे चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, भौतिकतावादी दर्शन है ना, आपके भौतिकवादी दर्शन है। इसको हम जड़वादी कहते हैं, हाँ इसको जड़वादी कहते हैं। इसको हम लोकायत दर्शन भी कहते हैं, लोकायत दर्शन भी कहते हैं। इसमें 4 तत्व हैं, ये बातें आप लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसमें 4 तत्व हैं। प्रमाण रूप में यह एक ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष एव प्रमाणम, प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण। ये बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, इन्हीं को थोड़ा सा और गहराई में देखेंगे। एकमात्र प्रमाण। और नैतिक सिद्धांत क्या है इसके? तो नैतिक सिद्धांत हमें 3 चीजों पर चर्चा करनी है। एक हमें प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, ठीक है। तो ये प्रमाण मीमांसा में ये 4 तत्वों से मिलकर के यह संसार बना है, ये बताएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण मीमांसा में यह प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसको बताएगा। और इसका अगर हम आचार मीमांसा, आचार मीमांसा यानी इसका नैतिक जीवन कैसे हमें जीना चाहिए, इस पर यह क्या कहता है? तो ये सुखवादी है कि हमें अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, जो मिल सकता है वो इस जीवन में ही मिल सकता है। तो यह सुखवादी दर्शन है, सुख को केंद्र में रखता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और ऋण करके पियो, लेकिन घी पियो, यानी सुख साधनों को भोगो। और आपके भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, भस्म हो जाने वाली इस देह का दोबारा आगमन कहाँ। तो इस प्रकार ये आपने कुछ इसकी बातें देखी थी। तो अब हम इसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास का प्रीव्यू अगर मैं आपको दूं, यानी संक्षिप्त परिचय आज की क्लास में किन किन चीजों पर चर्चा की जाएगी, तो सबसे पहले हम चार्वाक दर्शन की उत्पत्ति और इसके प्रतिपाद्य विषय पर चर्चा करेंगे। फिर हम इसके प्रमाण विचारों पर चर्चा करेंगे। जैसे यह कहता है कि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है ये कैसे सिद्ध करेगा, और अनुमान और शब्द प्रमाण को ये नहीं मानता, तो उसको नहीं मानने के पीछे जो इसके तर्क है उस पर हम बात करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम तत्व विचार कहेंगे। तत्व विचार में यह 4 चीजों से कैसे
संसार निर्माण हो गया, इसके पीछे इसका क्या तर्क है, आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, इसके पीछे क्या तर्क है, तो ये तत्व विचार टॉपिक में हम पढ़ेंगे। चारवाक दर्शन के आचार मीमांसा यानी नैतिक विचार हम जानेंगे, और अंत में इसका उपसंहार यानी निष्कर्ष रूप हम इसको जानेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी क्लास की भूमिका रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इस चारवाक दर्शन की उत्पत्ति और प्रतिपाद्य विषय के बारे में बात करें। तो चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है, मैटेरियलिस्टिक है ये, है ना। और भौतिकवादी मतलब हम उसी चीज को मान रहे हैं जो आसपास दिखाई दे रहा है। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम आज अच्छा कर रहे हैं तो हमें कल जो है हमारे साथ भी अच्छा होगा, है ना। हम जो मेहनत आज कर रहे हैं इसका फल हमें कभी ना कभी मिलेगा, ठीक है, हमें मरने के बाद कुछ मिलेगा, या जीते जी भी हमारे अच्छे कर्म करें तो हमने किसी की भलाई करी तो वो भलाई हमारे पास लौट के आएगी। इन सब बातों पर यह विश्वास नहीं करता। भौतिकतावादी मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है हम सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे। तो यह एक भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है, मैटेरियलिस्टिक धारा है। इसे हम जड़वाद या लोकायत दर्शन भी कहते हैं। इसके मूल सिद्धांत यही है कि प्रत्यक्ष जगत जो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्ष मतलब जिसका आप सीधे अपनी इंद्रियों से जिसको अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वही प्रत्यक्ष है। और इसके लिए जो ये जितना दिखाई दे रहा है, जितना आपको अपने आंखों से दिखता है, आंखों का मतलब यहाँ आपकी पूरी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो आपका किया गया अनुभव है, यही प्रत्यक्ष है। और इसी प्रत्यक्ष जगत को यह सत्य मानता है, आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, कर्मफल को नहीं मानता। यह कहता है ये सब आपकी क्या है, यह सब आपके कल्पना मात्र है। चेतना जड़ तत्वों से ही उत्पन्न हो जाती है। यह इसका प्रतिपाद्य है कि जैसे मद्य से नशा, जैसे आपकी शराब है, तो शराब में जो मादक, जैसे आप गुड़ से शराब बनाते हैं तो गुड़ अपने आप में, गुड़ या जो भी आप जिस भी पदार्थ से शराब बना रहे हैं, या आप फलों से बनाते हैं ना शराब, तो जिस भी चीज से शराब बना रहे हैं वो अपने आप में नशीला नहीं है, लेकिन इसको एक विशेष परिस्थिति में आप रखते हैं तो उसमें मादकता, उसमें नशा उत्पन्न हो जाता है। तो बिल्कुल यह शरीर जो है यह आपके अपने आप में इन चार तत्वों का संयोग ही चेतना को उत्पन्न कर रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि चेतना जड़ तत्वों से ही उत्पन्न हो रही है। जैसे आपने कहा कि गुड़ से हम, गुड़ मादक हो जाता है ना, गुड़ में मादकता भी होती है। और जैसे हम कह रहे हैं कि हमने पान खाया तो पान में सुपारी, उसका जो पत्ता था वो कुछ भी लाल नहीं था, लेकिन वो मिला जब चारों का संयोग हुआ तो उसको हमने खाया तो वो लाल रंग का दे रहा है। तो ये तर्क ये देता है इसके पीछे कि कैसे जड़ तत्वों से चेतना उत्पन्न होगी। इसीलिए इसको भारतीय भौतिकवाद, इंडियन मैटेरियलिज्म कहा जाता है। चारवाक शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई है इस पर बात करें तो कई कहते हैं कि ऋषि चारवाक इसके प्रवक्ता रहे हैं, प्रवर्तक रहे हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुसार चारवाक नाम के एक ऋषि थे और उन्होंने ही इस दर्शन को दिया, इसीलिए इसका नाम ही चारवाक दर्शन पड़ गया। अब कुछ दूसरे मत है कि नहीं, चर्व धातु से, चर्व धातु का अर्थ चबाना होता है, खाना होता है, भोग करना होता है, तो इसीलिए यह दर्शन भोगवाद का समर्थक है। भोगवाद मतलब जो आपको मिल रहा है भैया इसको भोग लो, कल की वो मत सोचो कि हमको कल मिलेगा, है ना, परसों मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो है इसी दुनिया में है, इसको जितना अपने आप को इस दुनिया के संसाधनों से सुख पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाओ। इसीलिए यहाँ पर चर्व शब्द को खाना, है ना, आपके भोग करना से जोड़ करके भौतिकतावादी शब्द को मतलब इस तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। जैसे इसकी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये ऋण लेकर के घी पियो वाली, ये भोगवाद को दिखाता है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि चर्व शब्द के कारण यह चारवाक बना है। कई कहेंगे चारुवाक, चारुवाक मतलब चारु मतलब सुंदर, वाक मतलब वाणी। और एक आम इंसान को चारवाक दर्शन बड़ा अच्छा लगता है सुख प्राप्त करने की, अभी इसी क्षण हमें सुख मिल सकता है, हमें इसी क्षण सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये बात एक आम आदमी को अच्छी लगती है ना। आप कहो कि भाई 10 साल मेहनत करो उसके बाद तुम्हें ये मिलेगा, तो हमें वो आकर्षक नहीं लगेगा, है ना, हमें अपनी तरफ खींचेगा नहीं, हम उसको करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं होंगे। तो इसीलिए आपके यह जो चारवाक दर्शन है ये सुनने में बड़ा मधुर लगता है कि भैया अभी तुम्हें सुख मिलेगा जितना मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसके वचन चारु है, सुंदर है, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि चारुवाक सुंदर वचन होने से इसका नाम चारवाक पड़ा। बृहस्पति
कुछ लोग कहते हैं कि जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं उन्होंने असुरों के विनाश के लिए इस मत का प्रचार किया था। तो ऐसे अलग अलग मत चार्वाक शब्द की व्युत्पत्ति के लिए बताए जाते हैं। अब हम चार्वाक दर्शन की जो प्रमाण विचार है, प्रमाण मीमांसा है, क्योंकि आपने अगर यूनिट सिलेबस में देखा है तो लिखा है आचार मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, है ना। तो हमने चार्वाक दर्शन कैसे बना है, उसके पीछे क्या क्या आपके लॉजिक दिए हैं कि चर्व धातु है, चारु सुंदर वचन, देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं उन्होंने असुरों के नाश के लिए इसको दिया, या फिर आपके ये चार्वाक ऋषि थे उन्होंने इस दर्शन को दिया। ये तमाम तरह के मत देखे, इसके प्रमुख विचार देखे। अब इसके प्रमाणों की बात करते हैं कि ये जो भी बातें कह रहा है उसके पीछे यह क्या प्रमाण देता है। जैसे मैं कहूं कि भाई जो है मैंने कहा कि मैं पेंटिंग करना जानती हूँ, है ना, मेरे कहने से आप मान लोगे? नहीं, आप क्या कहोगे? बना के दिखाओ, प्रमाण दो, है ना। तो फिर मैं आपको बताऊं कि भाई देखो ये पेंटिंग मैंने बनाई है, तो वो प्रमाण से आप उस ज्ञान को मतलब समझोगे ना कि हाँ मैंने बनाया है। इसके लिए मुझे कोई ना कोई प्रमाण दिखाना पड़ेगा, साधन दिखाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही चार्वाक दर्शन जो भी बातें कह रहा है, ये कहता है कि भाई ईश्वर नहीं है, तो बताओ क्यों नहीं है ईश्वर, तो संसार कैसे चल रहा है, उसके लिए ये तर्क देगा। ठीक है, ये बोलेगा आत्मा नहीं है, तो जब आत्मा नहीं है तो हम ये जो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है, तो इसके पीछे ये तर्क देगा। तो ये सब जो भी यह दावे कर रहा है उसकी सत्यता के लिए जो ज्ञान का साधन बनते हैं उसी को हम प्रमाण कहते हैं। और भारतीय दर्शन में प्रमाण का विशेष महत्व होता है। तो चार्वाक दर्शन के हिसाब से प्रमाणों को देखें तो चार्वाक दर्शन संपूर्ण प्रमाण विचार पर आधारित है। यह निश्चित करना चाहता है कि ज्ञान की सीमा क्या है, सत्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और कौन से प्रमाण मान्य है। तो भारतीय दर्शन आपकी प्रमाण से ही आगे बढ़ेगा। तो प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। ठीक है, प्रमा क्या है? यथार्थ ज्ञान, इसी से बना है प्रमाण। प्रमा जो है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, प्रमाण के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। मैंने अपनी बनाई हुई पेंटिंग आपको दिखाई, मैंने यहाँ पर कुछ पेंट करके दिखाया है ना, कुछ चित्र बनाया, वो आपको अच्छा लगा, तो उससे आपको यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हाँ भाई ये तो एक अच्छी पेंटर भी है। तो इस दृष्टि से प्रमा को जो उत्पन्न करे या प्रमा को जो बताए, है ना, उसको हम प्रमाण कहते हैं। प्रमा का जो साधन बनता है उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो चार्वाक दर्शन के हिसाब से जो प्रमाण है, जो ज्ञान का साधन है, वह केवल प्रत्यक्ष ही होता है, इसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं होता। और चार्वाक प्रमाण सिद्धांत में प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहे हैं। प्रत्यक्ष मतलब होता है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। जैसे मैं अपनी आंख से देख रही हूँ कि हाँ क्लास में ये जो है वो बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं, ये रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, तो ये मैंने किसी से सुना नहीं, है ना। कोई कहे कि भाई राहुल बहुत पढ़ता है, कोई कहे कि भाई आपके गोमती बहुत पढ़ने वाली है, तो ये मैंने अगर खुद नहीं देखा कि ये बच्चे रोज क्लास में आते हैं, किसी से सुना, तो ये अभी प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष जब मैं खुद देखूं कि हाँ भाई ये तो क्लास में रोज आने वाले हैं, तो ये होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जहां हम अपनी इंद्रियों के द्वारा साक्षात किसी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। अब ये सिर्फ देखना नहीं है, सुनने से भी हो सकता है। कोई बात जो मैं खुद सुन रही हूँ और एक बात जो मुझे कोई और बता रहा है, तो जो खुद सुनने वाला है वह प्रत्यक्ष है। ठीक है, मैंने एक चीज खुद खाकर देखी और तब बताया कि यह स्वादिष्ट है। एक मुझे किसी और ने कहा कि तुम्हें पता है काजू कतली तो बड़ी स्वादिष्ट होती है, तो ये मुझे किसी और ने बताया और मैंने खुद खा के देखा, तो ये जो मैंने खुद खा करके देखा ये प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार इंद्रियों द्वारा सीधे ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष होता है और चार्वाक केवल इसी को प्रमाण मानेगा। ये कहता है कि जब हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं तो फिर कोई संदेह नहीं। आपने कहा तो मेरे मन में मैं आप पर कैसे विश्वास करूंगी, है ना भाई, आप झूठ भी बोल सकते हो। इसलिए प्रत्यक्ष जब हम कर लेते हैं तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। हालांकि इसको काटने के लिए भी आप जिस दर्शन को पढ़ो, मान लो कि आपने उसी दर्शन का चश्मा लगा रखा है। जैसे मैं हरा चश्मा लगाऊं मुझे सब कुछ हरा दिखाई देगा, लाल चश्मा लगाऊं सब कुछ लाल दिखाई देगा। तो थोड़ी देर के लिए आपको चार्वाक का चश्मा पहन लेना है और चार्वाक के हिसाब से इनकी सारी बातों को समझना है। तब तक कि जब ये जितनी बातें बोलेगा आप इनके हिसाब से समझोगे, इनके तर्क देखोगे, तो आपको लगेगा हाँ सही तो बोल रहा है। इसी बात को काटने के लिए जब जैन अपने तर्क देगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये भी सही बोल रहा है।
तो आपको क्या करना है, आप जिस दर्शन को पढ़ रहे हो उसी का चश्मा लगा करके उसको सीखो, समझो, और आपके उसी हिसाब से आपको उत्तर देने होते हैं। तो चार्वाक दर्शन कहेगा कि आपके जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें संदेह हमें नहीं होता, ठीक है। जबकि प्रत्यक्ष में भी संदेह हो जाता है, भाई यहाँ पर कोई सिक्का गिरा है, पेप्सी का ढक्कन है, मुझे संदेह हो जाएगा कि ये तो 5 रुपए है, मैंने उठा के जेब में रखे, जाके कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोल्ड ड्रिंक वाले को वो दिया तो वो कह रहा है ये क्या है मैडम, है ना, ये आप मुझे पेप्सी का ढक्कन पकड़ा रही हैं, 5 रुपए दीजिए। तब मैं देख रही हूँ हाय ये तो मैंने सोचा 5 रुपए है। इस तरीके से हमें प्रत्यक्ष में भी भ्रम हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें वो नहीं सोचना, वो वाला तर्क आपके आगे हम बाकी जो दर्शन इसके विरोध में जब अपना बात रखेंगे तब वहां इस एग्जाम्पल को देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम सीधे इसी की बात को मानते हैं। ये कहता है प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष मतलब जो हमने इंद्रियों से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया वह प्रत्यक्ष है और इसमें कोई संदेह नहीं होता, और यही सत्यता का आधार है। अनुमान और शब्द दोनों अप्रामाणिक है। जब इसने अनुमान और शब्द दोनों को अप्रामाणिक कह दिया तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, सिर्फ ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। अब मैं बोल दूं तुम चोर हो, लेकिन चोर बोलने का आप कहोगे ना तुम्हारे पास सबूत क्या है ना, तो फिर उसके बाद सबूत से ही तो बात बनेगी। तो ऐसे ही इसने भी कह दिया कि भाई अनुमान और शब्द अप्रामाणिक है, तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा उसको। तो प्रूफ कैसे करता है, तो यह अनुमान का खंडन करता है। सबसे पहले यह अनुमान जो हमने किया, अनुमान प्रमाण जो हमने माना, इसका खंडन करेगा। कैसे खंडन करेगा, चार्वाक दर्शन कहता है कि अनुमान कभी भी निश्चयात्मक नहीं हो सकता। अब मैं आज जो है सोच रही हूँ कि आज मौसम में कुछ ठंडक है, लगता है कि आज रात को बारिश होने वाली है, अभी हवा चल रही है, लग रहा है बारिश होगी। अब ये अनुमान है, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है कहीं बर्फ पड़ी है, वहीं से ठंडी हवाओं का झोंका आ रहा है, अब वो ठंडी हवाओं को झोंका महसूस करके मुझे लगा बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं, तो ये अनुमान गलत भी निकल सकता है। तो इसीलिए चार्वाक दर्शन अनुमान का खंडन करते हुए कहता है कि अनुमान कभी भी निश्चयात्मक नहीं होता। हर बार हमारा अनुमान 100% एक्यूरेट निकलेगा, सही निकलेगा, ये जरूरी नहीं होता। कहता है इसके लिए कारण क्या बताता है, व्याप्ति का अनिश्चित होना। अब इसमें पहले हमें व्याप्ति समझना होगा, व्याप्ति होती क्या है। व्याप्ति मतलब होती है कि मैं जैसे बोलूं कि जहां जहां मैं हूं वहां वहां संस्कृत है, ठीक है, तो ये व्याप्ति संबंध है। जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, व्याप्ति संबंध है। जहां जहां चाय है उसमें चाय के साथ बिस्किट है, ये है व्याप्ति संबंध। एक चीज के होने से दूसरी चीज उसके साथ जुड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, तो इसको व्याप्ति संबंध कहते हैं। जैसे आग के साथ धुआं, है ना, जैसे शब्द के साथ हम कहें अर्थ, जैसे मैंने कहा चाय के साथ बिस्किट, चाय के साथ चीनी, तो ये कुछ व्याप्ति संबंध, मतलब जहां जहां कोई चीज है उसके साथ दूसरी वस्तु भी आ जाए तो उसको व्याप्ति संबंध कहते हैं। लेकिन इसी के हिसाब से हम अनुमान करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने धुआं देख करके, मैंने आग नहीं देखी, मैंने धुआं देखा और अनुमान किया कि यहाँ आग लगी है। तो मैंने ये कैसे किया, मैंने ये ऐसे किया कि मुझे पता है कि भाई जहाँ धुआं होती है वहां आग होता है, ये मेरे दिमाग में पहले से व्याप्ति संबंध बना हुआ था, इसीलिए मैंने अनुमान कर लिया, ठीक है। अब आपकी क्लास में 2 लोग हैं, है ना, मान लीजिए एक कपल है, वो आपको हमेशा एक साथ दिखता है। अब आपने दोनों में से किसी एक को देखा, लड़के को देखा, तो आप उस लड़के को देख के अनुमान कर लोगे भाई लड़की भी होगी ही, क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ दिखाई देते हैं। तो ये होता है अनुमान, ये होता है व्याप्ति संबंध। व्याप्ति मतलब 2 चीजों का एक अनिवार्य संबंध जो हमें हमेशा साथ में दिखाई देती हैं। अब इसके हिसाब से ही हम अनुमान करते हैं। तो अब ये इसके पीछे चार्वाक दर्शन तर्क देता है कि अनुमान कभी भी, चार्वाक दर्शन कहता है कि अनुमान कभी भी निश्चयात्मक नहीं हो सकता। कारण देता है कि क्योंकि आप अनुमान व्याप्ति के आधार पर करते हो और व्याप्ति अनिश्चित होती है। एग्जाम्पल जैसे अनुमान के लिए इन्होंने कहा कि आप कैसे अनुमान करते हो कि जहां जहां धुआं है वहां आग है, पर्वत पर धुआं है इसीलिए पर्वत पर आग है। तो आपके दिमाग में यह बना हुआ था व्याप्ति संबंध कि जहां धुआं होता है वहां आग होती ही होती है। इस बेस पर आपने पर्वत पर धुआं देख करके वहां आग लगी है ऐसा अनुमान किया, आपने आग का प्रत्यक्ष नहीं किया। लेकिन चार्वाक दर्शन कहेगा कि यह तभी सत्य होगा जब संबंध व्याप्ति सिद्ध हो। जब व्याप्ति सिद्ध होगा मतलब हर जगह यह अप्लाई हो कि जहां जहां आपने धुआं देखा वहां आग अनिवार्य रूप में हर जगह ऐसा होती है, तभी यह अनुमान आपका सत्य निकलेगा, तभी व्याप्ति सिद्ध होगी। लेकिन ये कहते हैं कि सभी धूमवान पदार्थ जिसमें धुआं निकल रहा है वह अग्निमान होते हैं।
समस्या इस व्याप्ति को आप सिद्ध कैसे करेंगे? यह व्याप्ति की सभी धूमवान पदार्थ, सभी धुएं वाले पदार्थ अग्निमान है, यानी अग्नि से व्याप्त हैं। ये व्याप्ति जब सिद्ध होगी तभी अनुमान निश्चय होगा। लेकिन कह रहे हैं कि ये व्याप्ति बताओ आप सिद्ध कैसे करोगे? इसके लिए कहते हैं कि अगर आप इसको प्रत्यक्ष से व्याप्ति सिद्ध नहीं कर सकते, आप भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, एक देश, दूसरे देश, तीसरे देश, क्या उन सभी का आपने यह प्रत्यक्ष कर लिया है कि आग और धुएं का संबंध अनिवार्य होता ही होता है? बताओ, आपने क्या यह कभी निश्चित कर लिया कि दोनों जो है जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी ही होगी? आपने भूतकाल, भविष्य काल, एक देश, दूसरे स्थान, हर जगह जब आप इसको 100% एक्यूरेट पाएंगे तभी तो कहेंगे कि हाँ इन दोनों में आपके व्याप्ति संबंध है, एक के रहने पर दूसरा रहता है। तो लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि भैया प्रत्यक्ष से तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। संसार के सभी धूमवान पदार्थों को देखना असंभव है। हम भूतकाल में जाके कैसे देखें कि जितना चीज धुआं वाला था उसमें आपकी आग थी ही थी? हम भविष्य में जाके कैसे देखें? भविष्य में भी ऐसा ही होगा कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। तो भविष्य में भी हम नहीं जा सकते। दूरस्थ स्थान, एक देश से दूसरे विदेश में हम जा रहे हैं, वहां कोई ऐसे स्थान है? तो ये सब आपके हमारे लिए जब अप्रत्यक्ष हैं तो हम इन दोनों के संबंध को अनिवार्य कैसे बता दें कि ये आपके आग के साथ धुएं के साथ आग रहेगी ही रहेगी? तो जब कहते हैं कि हम इसका प्रत्यक्ष ही नहीं कर पा रहे कि सारे धूमवान पदार्थ अग्निमान है, जब हमने इसको प्रत्यक्ष देखना ही संभव नहीं हुआ, तो यानी ये व्याप्ति सिद्ध नहीं हुई। जब व्याप्ति सिद्ध नहीं हुई तो अनुमान कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि व्याप्ति को ही तो, व्याप्ति से ही तो आप अनुमान को सिद्ध करेंगे, और जब व्याप्ति आपने प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर अनुमान भी आपका तो कहा कि अनुमान से व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि यदि व्याप्ति को आप अनुमान से सिद्ध करेंगे तो यह अन्योन्य आश्रय दोष हो जाएगा। अब अन्योन्य आश्रय दोष क्या होता है? एक का दूसरे पर निर्भर होना। मैंने कहा कि शीशे में, दर्पण में मेरा चेहरा साफ दिख रहा है ना, या आपके दर्पण साफ है तो मेरा चेहरा साफ दिख रहा है। अब इसी को मैं दूसरा उल्टा करके बोलूं कि मेरा चेहरा साफ दिख रहा है क्योंकि दर्पण साफ है, तो आप कहोगे दोनों एक ही बात तो है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित ही तो है। चेहरा साफ है, दर्पण साफ है, दर्पण साफ है, चेहरा साफ है, तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इसको आप कैसे भी घुमा के बोलोगे तो ये अन्योन्य आश्रय है। तो इसीलिए व्याप्ति संबंध आपके अनुमान पर आश्रित है, अनुमान व्याप्ति पर आश्रित है, तो हम अनुमान भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्योंकि प्रत्यक्ष से व्याप्ति सिद्ध नहीं होती, इसीलिए अनुमान भी स्वयं व्याप्ति पर निर्भर है और व्याप्ति अनुमान पर निर्भर है। तो यहाँ अन्योन्य आश्रय दोष के कारण ये एक दूसरे पर ही आश्रित है, दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं? आपके कैंसिल हो जाते हैं, है ना। दोनों की सिद्धता हो गई कि आपके प्रत्यक्ष संभव नहीं है सारी चीजों को देख पाना कि सारे धूमवान पदार्थ, धुएं वाले पदार्थ आग वाले भी हैं, यह प्रत्यक्ष संभव नहीं है। प्रत्यक्ष संभव नहीं है तो व्याप्ति संभव नहीं हुई, जब व्याप्ति संभव नहीं है तो अनुमान संभव नहीं होगा। तो अनुमान प्रमाण को इन्होंने खारिज किया अपने तर्कों से। अब आगे शब्द से व्याप्ति सिद्ध नहीं, कहते हैं शब्द प्रमाण भी अनुमान पर ही आधारित है। जो हमारा शब्द प्रमाण होता है वह भी, शब्द प्रमाण का मतलब है कि आपने मुझे जाकर के कोई, अब शब्द प्रमाण भी हम उसका मानते हैं जो यथार्थ वक्ता हो। आपको कोई भी ऐरा गैरा आकर के बोले कि भाई तुम्हारे घर में आग लग गई है जाओ, तो आप भाग के देखने नहीं जाओगे आप, है ना। घर में अगर किसी का कॉल आए कि भाई देखो घर में आग लग गई है फटाफट आओ वापस, तो अब वो प्रमाणिक व्यक्ति है, आप उसके शब्दों पर विश्वास करके फटाफट भागते हुए जाओगे। लेकिन कोई आप जिसको जानते ही नहीं, उसका आपको फोन आया कि भाई तुम्हारे घर में आग लगी है जाओ, तो आप एकदम से हड़बड़ा के जाएंगे नहीं, है ना। तो यही होती है शब्द प्रमाण, जहां हम दूसरे के शब्दों पर भरोसा करते हैं। तो ये कहते हैं शब्द प्रमाण को भी खारिज करेंगे, अनुमान को तो खारिज कर ही दिया। कहते शब्द प्रमाण भी तो अनुमान पर ही आधारित है। यदि शब्द मान्य माने तो अनुमान को मानना पड़ेगा, और अनुमान तो पहले से असिद्ध हो चुका है। अब कोई व्यक्ति हमसे कहे कि सारे धूमवान पदार्थ अग्निमान होते हैं, अब उसके शब्दों पर मैं भरोसा करूं, लेकिन उसके शब्दों पर भरोसा कैसे करूं? क्योंकि उसने भी तो अनुमान किया, और अनुमान तो पहले ही व्याप्ति संबंध ना होने से आपका खारिज हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब शब्द अनुमान पर आश्रित है, अनुमान को हम पहले ही खारिज कर चुके हैं, तो अनुमान जब पहले से असिद्ध है तो बताओ शब्द प्रमाण भी यहाँ से
खारिज हो गया। ठीक। अब सामान्य जाति द्वारा भी व्याप्ति सिद्ध नहीं। अब सामान्य जाति क्या होती है? ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि धूमत्व और वहनित्व में संबंध देखकर हम व्याप्ति मान सकते हैं। यानी कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हमने धुएं और आग को तो साथ साथ देखा ही है, तो इनमें व्याप्ति है ना। तो कुछ लोग धूमत्व मतलब धूमत्व जाति हो गई, जैसे मैं मनुष्य हूं तो मेरे अंदर मनुष्यत्व जाति है ना। मनुष्य जो जाति होती है वो सामान्य, जैसे आपके हम इस कमरे में 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 के 10 मनुष्य हैं। अब सबके सब मनुष्य है, हमने ये कैसे बोला? मनुष्यत्व है सबके अंदर, सबका एक नाक, 2 कान, 2 आंखें, एक चेहरा, 2 हाथ, 2 पैर, एक शरीर है। तो ये मनुष्य होने का सामान्य गुणधर्म है, तो इसी को हम सामान्य आपके समझ कहते हैं। लेकिन अगर हम इसमें विशेष की बात करें तो आप फिर विशेष में आते हो कि ये 5 इस कमरे में पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं। फिर आप और विशेष पहचान पर आते हो तो आप नाम से पहचानोगे कि भैया ये सुरेश है, ये महेश है, ये दिनेश है, ये गणेश है। तो ऐसे करके आप फिर उसको और क्लासिफाई करते हो। लेकिन सबकी एक अगर हम पहचान ग्रुप में ले तो उसमें सभी 10 है, तो 10 के 10 क्या है? मनुष्य है। उनमें मनुष्यत्व उनकी सामान्य जाति हो गई। तो आपके यहाँ पर कहा, कुछ लोग कहते हैं कि धूमत्व और वहनित्व यह आपके इनके संबंध को देखकर हम व्याप्ति मान सकते हैं। चार्वाक कहता है कि धूमत्व को जानने के लिए आपको सभी धूमवान वस्तुओं का, धूमत्व सामान्य जाति को जानने के लिए आपको पहले सभी धूमवान पदार्थों को देखना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे मन में यह धारणा बनी हुई है कि मनुष्य के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, एक सर, एक चेहरा, ये सब ऐसा हमारे दिमाग में ढांचा बना हुआ है। अब ये आपके 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000, 1 लाख, 2 लाख हमने ऐसे लोग देखे और हमने अपने दिमाग में बना लिया कि मनुष्य ऐसा अगर कोई मतलब दिख रहा है हमें इन विशेषताओं से युक्त तो वो मनुष्य है। लेकिन किसी दिन एक ऐसा मनुष्य आ गया जिसके पास एक ही हाथ है, एक ही पैर है, एक ही आंख है, एक ही कान है, और वो भी हमारी तरह बोलता है, सोचता है, लिखता है, पढ़ता है। उसी दिन मनुष्य की जो हमने ये क्लासिफिकेशन, ये डेफिनेशन, ये परिभाषा बना रखी है, उसी दिन वो खारिज हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल यही ये भी बात कह रहे हैं कि जो धूमत्व और वहनित्व कि धूम और अग्नि का एक सामान्य संबंध देख करके आपने यह निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों में व्याप्ति संबंध है। तो ये बताओ कि धूमत्व यानी धुएं के सामान्य गुण को जानने के लिए आपको पहले सभी धूमवान वस्तुओं का प्रत्यक्ष करना होगा, तो ये तो असंभव है। तो सामान्य से भी कल्पना करना, सामान्य के आधार पर भी कल्पना करना कि इन दोनों के बीच व्याप्ति संबंध होता है, ये भी आपके खारिज हो गया। अब यह कारण कार्य सिद्धांत को भी खारिज करेंगे, है ना। कारण कार्य का मतलब कि जो धुआं है वह आपके कार्य है, अग्नि क्या है? कारण है। जैसे हम कहें दही है तो दही का कारण दूध है, बिना दूध के दही कैसे? तो ऐसे ही बिना आग के धुआं कैसे? तो ये इसको हम कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। इसको भी ये खारिज करेंगे। कैसे करेंगे? कहते हैं कि धुआं जो है वह अग्नि का कार्य है, अग्नि कारण है और उसके कार्य धुएं के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। चार्वाक कहते हैं ये भी तो एक व्याप्ति है कि आपने दिमाग में यह बिठाया है कि भैया जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी और अग्नि के कार्य रूप से आपके धुआं होता है। तो अब कहेंगे आप इसको भी सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 वस्तुओं का साथ दिखना जरूरी नहीं कि उसमें कारण कार्य हो, इसके बीच में कोई उपाधि होती है। उपाधि मतलब कंडीशन। आग से धुआं तभी निकलता है जैसे आप लकड़ी जला रहे हो, लकड़ी में अगर थोड़ी गीली होगी, नमी वाली होगी, तभी उससे धुआं निकलेगा। अगर लकड़ी बिल्कुल सूखी हो तो उससे धुआं नहीं निकलता। आग आप सबने भी जलाई है तो बताओ, जब लकड़ी गीली होती है तभी तो उससे धुआं निकलता है। अगर लकड़ी गीली नहीं होती तो उससे सामान्यतः धुआं कहाँ निकलता है। तो इसीलिए यह कहते हैं कि ये जो आपने संबंध बनाया कारण और कार्य का कि आग का कार्य धुआं है, तो आग का कार्य हमेशा तो धुआं नहीं होता, यह तो एक विशेष उपाधि पर आश्रित है, एक स्पेशल हिडन छुपी हुई कंडीशन पर आधारित है, जिसमें आग से धुआं तभी उठेगा जब ईंधन गीला हो। सूखी लकड़ी में तो धुआं नहीं बनता। तो यहाँ पर धुआं और आग का संबंध आप नियत कैसे कर रहे हो? ये तो नियत हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो एक विशेष आपके उपाधि पर आश्रित होता है। अब उपाधि दोष आ गया इसमें कि अग्नि जहां है वहां धुआं है, तो उत्तर आएगा यह तभी सत्य है जब ईंधन उपस्थित हो, लेकिन उपाधि का ज्ञान
अग्नि जहां है वहां धुआं है, यानी आग जहां होगी वहां धुआं होगा। यह कंडीशन कब अप्लाई होती है? तो कहते हैं जब ईंधन उपस्थित हो। ईंधन का मतलब जो जलाए, लकड़ी वकड़ी है ना, और लकड़ी को आप जलाओगे उसी से तो धुआं निकलेगा। ऐसे थोड़ी कि अपने आप आग है और उसमें से धुआं निकल रहा है, नहीं। आप किसी चीज को जलाते हो, कुछ ईंधन होता है जलने वाला, उसी से धुआं निकलता है। और उपाधि का ज्ञान आप प्रत्यक्षतः नहीं कर सकते, तो अनुमान और शब्द पहले ही असिद्ध हैं। इसीलिए व्याप्ति उपाधि रहित, उपाधि रहित मतलब आपके बिना उपाधि के, बिना कारण के, जैसे मैंने कहा बिना ईंधन के आग पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो जब उपाधि रहित यह व्याप्ति संबंध वैसे भी सिद्ध नहीं हो सकता, तो यह इस कारण कार्य को भी खारिज कर देते हैं। तो इस प्रकार व्यवहारिक सफल, यदि अनुमान असत्य है तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर अनुमान को आप पूरी तरीके से खारिज कर रहे हो तो ये बताओ यह सत्य होता है? जैसे मैं सुबह उठूं, बारिश हुई हो, है ना, मैंने बारिश देखी नहीं पर छत गीली देखी, सड़क गीली देखी, मैंने कहा आज रात को लगता है बारिश हुई थी और रात को बारिश हुई, मैंने ये अनुमान किया और ये अनुमान सच भी होता है। हम बहुत सारे अपने लाइफ में अनुमान कर रहे होते हैं, है ना, तो यहाँ पर वो अनुमान हमारे सच भी निकलते हैं। तो इनसे यही सवाल पूछा गया कि बताओ अनुमान असत्य है तो फिर लोग सफल कैसे होते हैं जब वो अनुमान करते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ये वही बात कहते हैं कि भाई कभी सही निकलता है कभी गलत, तो सफलता आपकी संयोग मात्र है कि आपका तुक्का ठीक निकल गया। यह प्रमाणिक तो नहीं है। प्रमाणिक तो वह है कि भाई 100 के बार 100 हमने किसी चीज को टेस्ट किया और 100 के 100 बार सेम रिजल्ट निकल रहा है, तो वो प्रमाणिक होगी। पर 100 में से अगर 10 बार भी फेल हो गया तो उस बात को हम खारिज कर देते हैं। अगर हम किसी चीज का वैज्ञानिक दृष्टि से आविष्कार करें, तो हमने कोई दवाई प्रयोग करी, उस दवाई से हमने 100 बार अलग अलग मरीजों को दवाई दी, अगर आपकी वो दवाई का हमें इफेक्ट देखना है तो 100 के 100 मरीजों में हमें उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर 100 के 100 मरीजों में साइड इफेक्ट नहीं होता तभी उस दवाई को आगे जो है फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो यानी एक बार भी गलत निकल जाएगा तो फिर हम उसको प्रमाणिक थोड़ी कहेंगे, उसको हम हटा देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही यह भी कहते हैं कि जो आपने अनुमान किया और आपको लगा कि आप सफल हो गए, तो अनुमान भी तो एक सही प्रमाण है, तो यह आपके एक संयोग मात्र है, यह पूरी तरीके से प्रमाण नहीं मान सकते। तो इसीलिए अनुमान का प्रमाण्य स्वभावतः नहीं होता, यह तो संयोग मात्र होता है। यह कहते हुए चार्वाक दर्शन ने शब्द प्रमाण को खारिज कर दिया, अनुमान प्रमाण को खारिज कर दिया, कार्य कारण को खारिज कर दिया, क्योंकि कार्य कारण आपके व्याप्ति संबंध पर आश्रित है, व्याप्ति आपके जो है वह उपाधि यानी एक स्पेशल कंडीशन पर आधारित है। स्पेशल कंडीशन को यानी उपाधि को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जब उसको सिद्ध नहीं कर सकते तो व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी तो खारिज हो गया ये भी। तो इस प्रकार अब आप, अच्छा कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको ना समझ में आ रहा हो, तो जिनको थोड़ा सा ऐसा रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपका बेस स्ट्रांग होगा, आपने बीए एमए में ये चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। जेआरएफ नेट जेआरएफ का तो मतलब यही है कि आपने पिछले अपने बैचलर्स के दौरान, मास्टर्स के दौरान जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी का टेस्ट लिया जा रहा है। अब 5 सालों का सिलेबस मैं जब आपको 4 महीने में कराऊंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, या ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ आपको उस क्लास को दूसरी बार देखना है, एक बार फिर से देख लेना है, या थोड़े समय के गैप के बाद उस चीज को पढ़ना है ना, दोबारा पढ़ना है, कहीं कुछ किताबों से देख लेना है, नोट से देख लेना है, तो वो समझ में आने लगेगा। पहली बार कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो वो मुश्किल लगती है। जिसने कॉलेज वगैरह में पहले ही चीजें सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, उनको तो आसान लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल कोई इनसे राबता ही नहीं है ना, संबंध ही नहीं है, कभी आज पहली बार ही चार्वाक दर्शन का नाम ही पहली बार सुना है, ये अनुमान जो है, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण पहली बार सुन रहे हैं, उनको समझने में समस्या आएगी। तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार क्लास को कृपया फिर बाद में थोड़े दिन के गैप के बाद, 1-2 दिन के गैप के बाद दोबारा से देखिए, 2 की स्पीड में देख लीजिए भले, फिर वो समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए। तो चार्वाक दर्शन का अंतिम निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहा है, अनुमान को यह अनिश्चित मान रहा है, शब्द यह अविश्वसनीय मान रहा है, इसलिए क्योंकि वह भी अनुमान पर आधारित होंगे, अनुमान अपने आप में अप्रामाणिक है इसलिए इसको भी अविश्वसनीय कह दिया। व्याप्ति संबंध को यह हम सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों नहीं सिद्ध कर सकते? क्योंकि मैं हर जगह जहां धुआं है वहां आग है ही, भूतकाल में, भविष्य काल में, ये हर लोकेशन पर, है ना, ये जाकर के मैं उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। तो जब मैंने प्रत्यक्ष
जा करके उसको हर कंडीशन में सिद्ध नहीं किया, तो जब वो आपके असिद्ध हो गया, व्याप्ति संबंध असिद्ध हो गया, तो अनुमान भी असिद्ध। तो ये व्याप्ति संबंध असिद्ध कैसे है, ये आपको याद रखना है। कारण कार्य को केवल कल्पना बताया है कि हम कहें कि भैया आग का कार्य धुआं है, तो ये बताओ अगर सूखी लकड़ी जला रहे हैं तो फिर धुआं कहाँ है। इस तरीके से यह इसको भी कल्पना बता देते हैं। इसीलिए एक प्रत्यक्ष अतिरिक्तम सर्वम अप्रमाणिकम, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो कुछ है वह सब अप्रमाणिक है, ऐसा कहते हुए चारवाक दर्शन अपना निष्कर्ष देंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 5 लाइनों को आप याद रख सकते हैं। चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मान रहा है, अनुमान व्याप्ति पर आधारित है, व्याप्ति असिद्ध है, व्याप्ति ना प्रत्यक्ष से सिद्ध हो सकती है ना अनुमान से, कारण कार्य संबंध भी निश्चित नहीं है, इसीलिए अनुमान और शब्द दोनों अप्रामाणिक है। यह कहते हुए हमारा प्रमाण को इन्होंने खारिज कर दिया। शब्द भी प्रमाण नहीं है, ये तो अनुमान को खारिज करने वाले सारे पॉइंट आपने देखे। अब कुछ शब्द प्रमाण के विषय में क्या बातें कहते हैं। शब्द प्रमाण के विषय में चारवाक दर्शन कहता है कि जो प्रत्यक्ष नहीं है वह प्रमाण भी नहीं हो सकता। इसी कारण चारवाक न केवल अनुमान बल्कि शब्द प्रमाण को भी अस्वीकार करते हैं। हमारे हिसाब से शब्द प्रमाण वह बन सकता है जो किसी योग्य व्यक्ति का, किसी आप्त पुरुष, है ना, क्या कह देते हैं उसको, टेक्निकल वर्ड है हमारे लिए आप्त पुरुष। तो जो आप्त पुरुष है, यथार्थ वक्ता है, योग्य व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, या शास्त्रों का वचन है, उसी को हम शब्द प्रमाण, जैसे वेदों में कोई बात कही गई है तो हम उसको शब्द प्रमाण मानते हैं, है ना। जैसे आप अदालत में जाते हैं तो गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं ना, तो ऐसे ही वो गीता क्या है, वो आपके शब्द प्रमाण है ना। हम संविधान, कोई बात हमने किसी से बहस करी और उसने कहा नहीं आपकी ये बात गलत है, हम कहे नहीं संविधान में लिखा है, तो आप संविधान को ला करके दिखाओगे, देखो यहाँ ऐसे लिखा है, तो आपकी बात सही हो जाती है ना। तो वो संविधान क्या है, वो शब्द प्रमाण है। तो इस प्रकार किसी योग्य व्यक्ति का कथन, किसी आप्त पुरुष का कथन, अनुभवी या शास्त्र कथन को हम शब्द प्रमाण मान रहे हैं। चारवाक दर्शन कहते हैं कि शब्द का ज्ञान चूंकि प्रत्यक्ष पर आश्रित है, जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो हम उसकी ध्वनि को सुनते हैं और शब्द का ग्रहण भी प्रत्यक्ष द्वारा होता है, तो शब्द स्वयं में कोई प्रमाण नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष का ही एक रूप है। इस दृष्टि से यह आपके अप्रत्यक्ष विषयों को अविश्वसनीय बताते हैं। जैसे आप कहो कि हमारे जो शब्द प्रमाण हैं, यानी हमारे वेद हैं, या जो आप्त पुरुष है, यथार्थ को जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि भैया ईश्वर है ना, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस संसार को चलाने वाले ईश्वर हैं। वो कहते हैं कि आत्मा है ना, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा जब शरीर मरता है तो आत्मा तो ऐसी है जैसे हम अपने कपड़े बदल रहे हैं, आत्मा केवल शरीर बदलती है। ये सब बातें आप बताएंगे। आप स्वर्ग नरक बताएंगे कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, हम गंदे बुरे काम करते हैं तो नरक मिलता है, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है ना, परलोक में जाकर हमारी पूरियां तली जाएंगी। तो ये तमाम तरह की बातें जो आप बताते हैं, ये सब हम शब्द प्रमाण से बता रहे हैं। ना आपने देखा मरने के बाद क्या होगा, ना मैंने देखा, ना किसी और व्यक्ति ने देखा है ना, ईश्वर को नहीं देखा, स्वर्ग नरक को नहीं देखा, कर्मों के फल मिलते ही मिलते हैं, इसको किसी ने नहीं देखा। इसका कोई अनिवार्य आप कहे कि भैया ये व्यक्ति बुरा था तो देखो इसके साथ अभी बुरा हुआ, ये अच्छा है तो इसके साथ हमेशा अच्छा होता है, ये अनिवार्य संबंध भी हमने नहीं देखा। हमने देखा है कई अच्छे लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा बुरा हो जाता है, कई बुरे लोग हैं वो ऐसे अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, तो हमने इसमें भी कोई ऐसा प्रत्यक्ष नहीं देखा। तो इसीलिए यहाँ पर जो चारवाक दर्शन है वो कहेगा कि ये जो ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग नरक, कर्म फल, परलोक की बातें हैं, ये अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान दें तो चारवाक उसको अविश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बताओ अगर आप कह रहे हो कि ईश्वर है तो दिखाओ हमें ईश्वर कहाँ है, आत्मा है तो बताओ आत्मा कहाँ है ना, दिखाओ हमें भी आत्मा, हमें अनुभव करना चाहते, चलो दिखाओ मत, तुम आंखों से मत दिखाओ पर अनुभव तो करवाओ कि हाँ आत्मा है। स्वर्ग नरक है तो हमको पता तो चले स्वर्ग नरक कहाँ है, कहीं तो होंगे, लोकेशन तो होगी कोई। तो इस दृष्टि से आपके जब यह शब्द प्रमाण से कोई इन चीजों को सिद्ध करने की कोशिश करता है तो चारवाक दर्शन इनको अविश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इनका क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ये केवल कहने सुनने पर आधारित होती है, तो इसमें भ्रम की संभावना है। चारवाक वेदों की कटु शब्दों में आलोचना करते हैं। चारवाक अत्यंत निर्भीक होकर, यानी बिल्कुल बिना डरे कहता है कि वेद कोई दिव्य ग्रंथ नहीं है, धूर्त पुरोहितों की रचना है।
क्या कह देते हैं कि भैया तुम्हें क्या लगता है कि वेद कोई बिल्कुल एकदम दिव्य वाणी है ना, ईश्वर ने तुम्हारे लिए उतारे हैं? तो कहते हैं ये पुरोहितों की धूर्तता है तुम्हें ठगने की। कहते हैं पुरोहितों ने यज्ञ हवन बलि आदि बनाए ताकि लोगों को डराकर अपनी आजीविका है ना, अपनी कमाई कर सके। स्वर्ग पुण्य पाप सब एकमात्र कल्पनाएं हैं, सब के लाभ केवल इनसे पुरोहितों को होता है, इसीलिए चारवाक वेदों को अप्रामाणिक मानते हैं। विश्वसनीय व्यक्ति का तर्क और उसका खंडन कैसे करते हैं? कहते यदि हम योग्य व्यक्ति के वचन ना माने तो हमने कहा कि भाई अगर हम जो ज्ञानी पुरुष है उनकी भी बात नहीं मानेंगे। अब मैं कहूँ किसी ने मुझे कोई बात बताई है ना, एक है कि वैसे कोई छोटा व्यक्ति है ना, उसने मैंने कुछ गलतियां करी अपनी जिंदगी में, तो मैं अपने छोटे भाई बहन या मुझसे जो छोटे होंगे उनको बताऊंगी कि तुम ये गलती मत करना, देखो इससे ये हो जाता है। एक है कि वो मेरी बात ना माने, क्यों मानेगा वो मेरी बात, मैं कौन हूँ, है ना। और वो अब जब वो मेरी बात नहीं मानेगा तो यानी उसको खुद करके सीखना पड़ेगा। और हम अगर किसी की बात नहीं मान रहे, हम किसी से कुछ नहीं सीख रहे हैं या किसी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है ना, क्योंकि हर व्यक्ति किसी की पहले कही हुई किसी बात को नहीं मानेगा। तो हम तो हमेशा, जिंदगी लिमिटेड है, 100 साल का जीवन है मान लो अगर आप, तो 100 साल में व्यक्ति उन्हीं चीजों पर जो पहले से खोजा जा चुका है, पहले से जाना जा चुका है, उसी पर घूमता रहेगा, खुद गलतियां करके सीखता रहेगा। तो हमारे ज्ञान का तो विस्तार ही नहीं हुआ, हम तो उसी एक सर्कल में घूमते रह गए। अगर हमने अपने पुराने ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, तो हमारे ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ। ये आपके कई लोग कहते हैं। तो ये चारवाक कहते हैं कि हम किसी को विश्वसनीय अनुमान से ही तो मानते हैं कि जैसे यह व्यक्ति ज्ञानी है इसके लिए इसका कथन सत्य होगा, तो आपने इसको विश्वसनीय माना। सबसे पहली भूल तो यही, आपने अनुमान किया, जबकि यह अनुमान पूरी तरीके से गलत भी निकल सकता है। आप जिसको बहुत विश्वसनीय कह रहे हो, ऐसे लोग हैं जिनको लोग बिल्कुल भगवान की तरह पूजते थे और आगे चलकर उनकी असलियत सामने आई तो अभी जेल में भी है। इस दृष्टि से आप किसको विश्वसनीय कहोगे, किसको कहोगे कि यह प्रामाणिक है, किसको कहोगे कि ये जो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। आप बहुत एकदम साधु पुरुष को भी देखोगे तो कई बार वो भी अपने फायदे के लिए झूठ बोलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर विश्वसनीय पुरुष जिसको हम कह रहे हैं, यथार्थ वक्ता हम जिसको कह रहे हैं, आप्त पुरुष जिसको हम कह रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर यह सवाल उठाते हैं कि आप उसको जब विश्वसनीय मान रहे हो कि ये बहुत ज्ञानी है, आप्त पुरुष है, तो ये बताओ कि ये आपने अनुमान किया, और अनुमान आपके अर्थात शब्द जो है आपके अनुमान पर आधारित हो गए। अनुमान तो स्वयं असिद्ध है, हमेशा यह जो आपने अनुमान किया वो सत्य नहीं होता, तो इसीलिए यह शब्द कि यह भी असिद्ध हुआ कि ज्ञानी व्यक्ति है ना, और ये हमने ये अनुमान किया तो ये भी पूरी तरीके से आपके असिद्ध हो गया। तो चारवाक के अनुसार शब्दों में क्या दोष है? भ्रम की संभावना है, उसने कुछ बोला मैंने कुछ समझा। अविश्वसनीय वक्ता, हम किसी बात को बहुत भरोसे से उस पर विश्वास कर रहे हैं, पर किसको पता, किसके अंदर कौन झांक सकता है कि वो अब सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कि हमको सिर्फ आपके उल्लू बना रहा है। तो ये अविश्वसनीय वक्ता हमेशा हमें संदेह में रखेगा। अप्रत्यक्ष विषय, अब वो जिन चीजों को बता रहा है उसमें उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, तो हम उसकी बातों को कैसे प्रमाणित कैसे करें, है ना, उस पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि हम तो उसको कभी देख ही नहीं पाएंगे, हमें तो उसको बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करना है। और अनुमान पर निर्भरता है इसमें, हम इसको पहले तो इस व्यक्ति को ज्ञानी मान रहे हैं, ये अनुमान है, सत्य असत्य का निश्चित कोई माप नहीं है। तो इन सब दृष्टियों से शब्द प्रमाण को भी खारिज कर देते हैं। व्यवहार में शब्द सही लगता है तो कहते हैं कि हाँ, शब्द कभी कभी सही भी निकल जाता है। हमें किसी व्यक्ति ने कोई सलाह दी तो वो सही भी निकलती है ना। जैसे मैंने कहा कि आपके ये गलत है, ये करना गलत है, तुम ये मत करना, है ना, तो आपने भी देखा कि हाँ यार मैंने ये करा तो मेरे साथ ये गलत हुआ, तो यानी मेरे शब्द सही निकल गए। लेकिन ये हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, हो सकता है मैंने आपको कोई बात बोली, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, है ना, मैंने कोई गलती करी, उसका मुझे कुछ गलत, मैंने कोई काम किया और उसका कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ गया, हो सकता है आपने करा और आप पर ना पड़े, तो यहाँ मेरे शब्द गलत निकल गए। तो इसीलिए ये कहते हैं कि शब्दों के विषय में भी वही, कि शब्द कभी कभी सही भी निकल जाते हैं, ये संयोग पर है, अभ्यास या आदत का परिणाम है, इसमें कोई परिमाणिकता नहीं होती। निष्कर्ष तौर पर अनुमान प्रमाण खारिज हो गया। शब्द अनुमान पर आश्रित है, इसलिए शब्द भी प्रमाण नहीं, केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, ना अनुमानम ना शब्द। 5 पंक्तियों में निष्कर्ष, चारवाक शब्द प्रमाण को अस्वीकार करता है, शब्द अप्रत्यक्ष विषयों का ज्ञान कराता है, पर वह अनुमान पर आधारित होता है, अनुमान स्वयं असिद्ध है, इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र आपके कारण है। तो हमने
इसकी प्रमाण मीमांसा कर ली, अब इसकी तत्व मीमांसा। किसी की क्लास है इधर? चलिए, तो अभी अगर स्टूडियो अवेलेबल नहीं है तो छोड़ देती हूँ, नहीं तो देख लीजिए। अब हम इसकी तत्व मीमांसा पर बात करें तो तत्व मीमांसा में यह कहते हैं कि तत्व मीमांसा होता क्या है? तत्व मीमांसा मतलब संसार का मूल तत्व क्या है, आत्मा है भी कि नहीं, ईश्वर स्वर्ग परलोक का अस्तित्व है या नहीं, है ना। तो ये सब तत्व हैं, ठीक। तत्व मतलब जो आपका, जिनसे यह संसार निर्मित हुआ है, आप कह सकते हैं संसार की इकाई, है ना, या जो भी हम देख पा रहे हैं और जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो एक है हम जो देख पा रहे हैं वो होता है भौतिकी, उसमें आप भौतिक विज्ञान में उसका अध्ययन कर लेते हैं। जो हम नहीं देख पा रहे हैं उसको आप मेटाफिजिक्स कह देते हैं, उसको आप तत्व मीमांसा कह देते हैं। तो यह उन्हीं तत्वों पर विचार है। चारवाक दर्शन का संपूर्ण तत्व विचार उसके प्रमाण पर ही आधारित है। चूंकि चारवाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, इसीलिए वह केवल उन्हीं वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करेगा जिनका प्रत्यक्ष हो सकता है। चारवाक के अनुसार जड़ ही सत्य है, चेतन नहीं। मतलब जड़ ही सत्य है का मतलब ये शरीर हमें दिखाई दे रहा है तो शरीर जड़ है, बाकी दर्शन तो यही मानते हैं। तो ये कहता है ये जो जड़ हमें दिखाई दे रहा है यही सत्य है, जो आत्मा की आप बात कर रहे हैं वो चेतना वेतना कुछ होती नहीं, क्योंकि शरीर का तो हम प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, चेतना का हम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहूँ आत्मा है, अब आत्मा का प्रत्यक्ष आप कैसे कराओगे? तो इसीलिए इसको यह आपके नहीं मानेंगे। जड़ पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, आत्मा ईश्वर स्वर्ग आत्मा इन सब का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, इसीलिए इनको यह तत्व में गिनते ही नहीं। अतः चारवाक दर्शन जड़वादी लोकायत दर्शन कहा गया है। संसार का निर्माण यह चार भूतों से, चार द्रव्यों से बताते हैं। वैसे भारतीय दर्शन में पंचभूत होते हैं, पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। लेकिन चारवाक दर्शन कहता है कि आकाश का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसका शब्द से अनुमान होता है, अनुमान को ये मान नहीं रहा। तो इसकी दृष्टि में चार ही पदार्थ होंगे, वह होंगी पृथ्वी जल अग्नि और वायु। सभी जड़ पदार्थ चार भूतों से बने होते हैं। सभी जड़ पदार्थ जो आप शरीर है जैसे हमारा, तो ये किससे बना होता है? इन्हीं चार तत्वों से बना होता है, इन्हीं चार पदार्थों से बना होता है। और जीव भी, जीवन भी इन्हीं के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जन्म कैसे हुआ? तो ये चार पदार्थ आपस में मिल गए, इन भूतों का संयोग हुआ। भूत मतलब यहाँ वो डरावना फिल्मों वाला भूत नहीं कि व्हाइट साड़ी में बाल बिखरा के आ गया, है ना। यहाँ भूत मतलब वे पदार्थ जिनको आप पृथ्वी जल वायु और आपके अग्नि कह रहे हैं, ठीक। तो ये आपके भूत हैं, इन भूतों का संयोग होने से जन्म हो जाता है, और जब ये भूत अलग हो जाते हैं यानी ये पदार्थ अलग हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। ये इनका निष्कर्ष है। इसीलिए जीव और जड़ में कोई मौलिक भेद नहीं है, ये इनकी तत्व मीमांसा कहती है। आत्मा का निषेध कहते हैं, आत्मा नामक कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आत्मा का कोई प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए आत्मा मान्य नहीं। चैतन्य का सवाल आया तो फिर चेतना कैसे? तो कहते हैं यदि आत्मा नहीं है तो चेतना कहाँ से आई? ये हमने आपत्ति उठाई तो इनका जवाब आया चेतना शरीर का गुण है ना। चेतना किसी आत्मा की नहीं बल्कि शरीर की ही बन जाती है। चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, चेतन शरीर ही आत्मा है। इसके लिए ये पान सुपारी चूने वाला एग्जाम्पल देते हैं कि ना पान में लाल रंग है, ना सुपारी में, ना चूना में, लेकिन जब तीनों मिल गए तो तीनों में लाल रंग नहीं है, सात चमाने पर लाल रंग आ गया। तो ऐसे ही ये चार अलग अलग थे ये द्रव्य, तो इनमें चेतना नहीं थी, ये चारों मिल गए तो आपकी चेतना आ गई। गुण स्वयं में मादक नहीं है पर सड़ने पर वह मदिरा बन जाता है। तो ये आपके ऐसे ही इन पदार्थों के मिलने से, जड़ तत्वों के संयोग से चेतना उत्पन्न हो जाती है। चारवाक आत्मा और शरीर को एक ही मानते हैं। कहते हैं हमारे कथन क्या है कि मैं मोटा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुबला हूँ, यह आत्मा शरीर से अलग होती तो ये वाक्य असत्य हो जाते, है ना। क्योंकि आत्मा तो हम कहें ना मोटी ना घटती है, ना आपकी मैं अंधी हूँ कहती है आत्मा का, तो आत्मा के तो ये गुण ही नहीं है। इस दृष्टि से जब हम कह रहे हैं कि भैया मैं अंधा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो यानी इसमें आत्मा अलग नहीं है, आत्मा शरीर से अलग है ही नहीं, क्योंकि अगर आत्मा अलग होती तो ये वाक्य गलत हो जाते। इसलिए आपकी आत्मा मतलब शरीर ही आत्मा है और कुछ नहीं है अलग से।
आत्मा के अभाव के परिणाम में यह आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, शरीर नष्ट और चैतन्य नष्ट। जैसे आपके हमने कहा है 4 चीजों के मिलने से शरीर बन रहा है, चेतना उत्पन्न हो रही है, तो 4 चीजें अलग तो चेतना अलग, चेतना नष्ट। परलोक नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, कर्म फल नहीं है, मोक्ष नहीं है और मृत्यु ही जीवन का अंत है। ये आपके मृत्यु को ही आपके क्या मान लेते हैं, मृत्यु एव अपवर्गः, मृत्यु ही मोक्ष है ना, और कोई अलग से मरने के बाद मोक्ष नहीं मिल रहा है या जीते जी मोक्ष नहीं मिल रहा है। चारवाक केवल प्रत्यक्ष पर आश्रित है, जड़ तत्व अस्तित्व में है, चेतना शरीर का गुण है, आत्मा अलग सत्ता नहीं, मृत्यु के बाद कुछ नहीं। तो आप यहाँ पर यही बातें यहाँ पर की पॉइंट्स में लिखी हुई है। अब ईश्वर नहीं है, इसके लिए यह क्या क्या तर्क देंगे। चारवाक दर्शन का मूल सिद्धांत प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, तो ईश्वर को प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसलिए ईश्वर नहीं है। फिर सृष्टि के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता भी नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं संसार की रचना के लिए, संसार को बनने के लिए, किसी भी चीज को बनने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। उपादान कारण जैसे मिट्टी उपादान कारण होता है, यानी मिट्टी के बिना आपके जो घड़ा है वो नहीं बन सकता, लेकिन मिट्टी से अपने आप भी घड़ा नहीं बनेगा, उस घड़े को बनाने के लिए कोई चाहिए, जैसे कुम्हार इसका निमित्त कारण हो गया। तो ऐसे ही संसार की रचना के लिए उपादान और निमित्त कारण 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। निमित्त कारण के रूप में अन्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार करेंगे, ईश्वर ने रचना करी है। चारवाक दर्शन कहेगा भैया ये जो 4 महाभूत है ना, यही उपादान है, जैसे घड़े बनाने के लिए मिट्टी उपादान है, तो ऐसे ही यह 4 महाभूतों का मिलना ही उपादान है, और इन्हीं में खुद ही बनने की शक्ति भी इन्हीं में निहित है। अब ये मैं कहूं कि गेहूं है, आटा है घर में, तो आटा है तो वह उपादान कारण है, और उसको रोटी बनाने वाला वो अपने आप आटा जा करके रोटी बनाएगा और फिर अपने आप हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आटा है लेकिन उसको रोटी बनाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके संसार में निमित्त और उपादान 2 कारण होते हैं। तो लेकिन चारवाक कहेगा कि उपादान कारण ये 4 चीजें हो गई, इनका मिलना और इनके मिलने में जो शक्ति उत्पन्न हुई वही उसका निमित्त कारण है। तो इसमें किसी कर्ता की कोई जरूरत नहीं है, तत्वों का स्वभाव ही सृष्टि के कारण रूप में है, तो इसने उसको भी, ईश्वर को भी नकार दिया। स्वभाववाद ये आपके स्वभाववाद की थ्योरी किसकी है, स्वभाववाद का सिद्धांत किसने दिया आप बोलेंगे तो चारवाक। ये कहते हैं कि संसार किसी उद्देश्य से नहीं बना। हम कहते हैं ना कि हमें जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, है ना, हमारा निर्माण हुआ है तो हमें कुछ आपके मतलब कुछ तो उद्देश्य जीवन का होगा, तो इस तरीके से बातें कही जाती हैं। ये कहेगा कोई उद्देश्य ही नहीं है जीवन का, यह तो बस तत्वों का एक आकस्मिक संयोग है। ठीक, इसीलिए कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई ऐसा योजना से आपको नहीं बनाया गया है कि भगवान ने कोई मकसद दे करके आपको भेजा है, ऐसा नहीं है ना, कोई योजना नहीं है इसके पीछे, ये आकस्मिक संयोग है। कोई नैतिक उद्देश्य नहीं है कि आपको जीवन में अच्छे अच्छे काम करने हैं फिर आपको कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। यही कारण है चारवाक दर्शन को हम स्वभाववाद, यदृच्छावाद भी मतलब रैंडम, है ना, रैंडमली हम बन गए भैया, ऐसे ही संयोग हो गया बन गए। प्रत्यक्षवाद भी इसके बारे में कहा जाता है। तो ईश्वर निषेध का निष्कर्ष आपने यह देखा कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं, ईश्वर की केवल कल्पना अनावश्यक है। संसार का निर्माण स्वतः हो गया है, 4 चीजों के मिलने से स्वयं उसमें चेतना उत्पन्न हुई, अतः ईश्वर नहीं है। तो चारवाक एक अनीश्वरवादी दर्शन आप इसको कह सकते हैं। अब जब चारवाक के हमने तत्व मीमांसा पर चर्चा कर ली, प्रमाण मीमांसा पर चर्चा कर ली, तो हम अंतिम हमारा आचार मीमांसा, इसको हम एथिक्स कह देते हैं, यानी हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, किस तरीके का जीवन हमें जीना चाहिए। तो जीवन का लक्ष्य, बाकी दर्शन तो कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि हम जीवन में ये हमारे उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना, मोक्ष स्वर्ग धर्म परलोक। लेकिन चारवाक इन सभी का खंडन कर देगा। स्वर्ग और परलोक का खंडन कैसे करेगा? कहेगा स्वर्ग नरक की कल्पना तो पुरोहितों की चाल है, इसका उद्देश्य लोगों को डराना है, यज्ञ हवन से केवल पुरोहितों को लाभ होता है। अच्छा, ये बहुत सारे आपके इसके पीछे तर्क क्या देते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, पुरोहित क्या कहते हैं कि मरने के बाद क्या करो, श्राद्ध करो। तो श्राद्ध मतलब करने का मतलब क्या, कि आप आग में भोजन डाल रहे हैं, है ना, या आप जो है किसी बर्तन में खाना रख करके दीवार पर रख दे रहे हैं, है ना, और आपको लगता है कि आपके पूर्वज जो है उस खाने को खा रहे हैं, उस पानी को पी रहे हैं, या गाय को रोटी खाने से आपके पूर्वजों को मिल गई। ये सारे पुरोहितों ने तो आपको कर्मकांड बताए हैं। तो आपके चारवाक दर्शन कहेगा यदि श्राद्ध से
पितर, आपके जो पूर्वज हैं वो तृप्त होते। तो ये बताओ कि फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि घर से हमारे कोई यात्रा पे गया है ना, तो अब वो भोजन अपने साथ बांध के क्यों लेकर चल रहा है, हम घर में ही अग्नि कुंड बनाएं, वहीं कुछ मंत्र पढ़ करके भोजन डाल दें और उनको मिल जाए, है ना। तो बताओ ऐसा क्यों नहीं होता। हम फर्स्ट फ्लोर पर खाना बना रहे हैं तो थर्ड फ्लोर पर पहुंचाने क्यों जा रहे हैं, यहीं से कुछ आपके जो है कार्यक्रम कर दिया जाए कि उन तक सीधे खाना पहुंच जाए। भाई जब इतनी शक्ति है इसमें तो ये ऐसी शक्ति हमको प्रत्यक्ष भी तो कराओ। तो इस दृष्टि से आपके यहाँ पर चारवाक कहते हैं कि ये सब आपके जो यज्ञ विधान आदि है, कर्म कांड आदि है, ये सब पुरोहितों ने आम आदमी को अपनी ठगने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए और अपनी आजीविका चलाने के लिए करे हैं। मोक्ष, आप कहोगे मरने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा या जीते जी हमको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। मोक्ष का मतलब क्या है कि आप दुख से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हो, यही मोक्ष है। ये कहते हैं अच्छा, कहते हैं जब आत्मा ही नहीं है तो मोक्ष किसका, मृत्यु के बाद कुछ बचा ही नहीं तो किसको मिलेगा सुख। वो जो आप कह रहे हो कि दुखों से अंत मिल जाएगा, तो भाई शरीर अंत हो गया वही मोक्ष है ना। शरीर था जब तक दुख था, शरीर नहीं तो दुख कैसा, तो शरीर का अंत तो आपके जो है दुखों का अंत। तो ये मृत्यु के बाद जब कुछ बचा ही नहीं था, कौन सी आत्मा और कौन सा मोक्ष। इसीलिए मोक्ष असंभव है, मरणम एव अपवर्गः, मृत्यु ही मोक्ष है, ऐसा चारवाक का सिद्धांत है। चारवाक का नैतिकता का सिद्धांत है भैया सुखवाद। सुखवाद का मतलब है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जिस अब तक जियो सुख से जियो, है ना। भविष्य की चिंता बेकार है, ऋण करके पियो लेकिन घी पियो, यानी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुख पहुंचाओ। सुख ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में यह सिर्फ किसको मानते हैं, ये धर्म को भी नहीं मानते, मोक्ष को भी नहीं मानते, ये मानते हैं अर्थ और काम। अर्थ मतलब जो साधन हमें सुख पहुंचाएंगे, रुपया पैसा है ना तो इसको कमाओ, क्योंकि यही साधन क्या है, हमारा साध्य बनेंगे। साध्य क्या है, काम। काम मतलब इच्छाओं, इच्छा पूर्ति। काम मतलब होता है मेरे मन में जो भी इच्छाएं आ रही है उसकी मैं पूर्ति करूंगी तो मुझे सुख मिलेगा, है ना। तो यही आपके साध्य होता है। तो यहाँ पर आपके जीवन ही हमारे, सुख ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें दुखों से खुद को बचाना चाहिए। जो कर्म सुख दे हमको वही अच्छा है हमारे लिए, जो दुख दे वही बुरा है। इसी को सुखवाद कहते हैं कि हमें पूरी तरीके से अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए ही कार्य करना चाहिए। धर्म और मोक्ष का यह निषेध कर देते हैं, अर्थ को यह साधन, काम को यह साध्य बनाते हैं। धर्म को अस्वीकार कर दिया, मोक्ष को, ये हमें, यही हमारे जीवन में आपके करना चाहिए। जैसे ये कहते हैं कि अच्छा अगर आपको लगता है कि मोक्ष क्या कहता है, बाकी दर्शन क्या कहते हैं कि यह जीवन दुखमय है, तो हमें जो है आपके अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, है ना, वो भी मरने के बाद मिलेगा। तो ये कहते हैं कि क्या हम दुखों के डर से जीना छोड़ देते हैं। ये बताओ कि हमारे अनाज में भूसा होगा ये करके हम अनाज उगाना छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते, है ना। मछली में कांटा होगा करके मछली खाना छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते। ठीक है, आज मेरे पास हाथ कबूतर लगा और मेरे को कोई ये कहे कि भैया कल तुम्हें पता है तुम्हें मयूर खाने को, मोर पहले शिकार करा जाता होगा पक्षियों का, है ना। तो ये इसके इनके एग्जाम्पल हैं कि कल मुझे मयूर मिलेगा ये सोचकर मैं आज कपोत को यानी कबूतर को छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ोगे आप, है ना। कल के लिए आज का जैसे हम दुकानों पर लिखा होता है ना कि आज नगद कल उधार। आज नगद मतलब आज की भैया गारंटी मिलती है, कल क्या हो किसने देखा है। आपसे कोई कहे कि भाई देखो मेरे पास ना 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं तो तुम मुझे प्लीज आज 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो भाई कल तुम मुझे ना दो, फिर मेरे तो आज गए 1 लाख। तुम वो कहे कि तुमको 1 लाख दे दो, मैं तुमको कल 5 लाख दूंगा, तो वो आपके इस लालच में दे देते हो, नहीं देते हो। इस दृष्टि से कुछ लोग दे भी देते हैं, है ना, लेकिन ये इस बात को गलत मानते हैं। कहते हैं आज हमारे पास जितना सुख है आपको उसको भोगने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप दुखों के डर से जीना ही छोड़ दो, इसको ये गलत मानते हैं। चारवाक कहते हैं यज्ञ, बलि, हवन ये सब व्यर्थ है, स्वर्ग की कल्पना भी छल है, पुरोहितों का व्यवसाय है सारा ठगने का। प्रसिद्ध श्लोक है इनका, अग्निहोत्रम, ये जो अग्निहोत्र करने वाले हैं, हवन आदि करने वाले हैं, प्रयोवेशः, ये जो आपके ब्रह्मचारी का वेश बना के घूम रहे हैं, त्रिदंडम, हाथों में आपके दंड आदि ले रखा है,
भस्मागुंठम, भस्म आदि का लेप लगा करके घूम रहे हैं शरीर पर। बुद्धिहीना नाम, बुद्धिहीनों की जीविका, ये बुद्धिहीन लोगों की जीविका है, उनका जीवन चल रहा है इस तरीके का वेशभूषा बना के। बृहस्पति भासत, बृहस्पति ऐसा बोलते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति कहे ना, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर यह बात कही गई है। तो चारवाक पर लगे, तो ये आपके चारवाक दर्शन की आपने जीवन जीने के तरीके को देख लिया कि भैया जितना अपने आप को सुख पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाओ, बाकी कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना, मरने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, इन सब चक्करों में मत पड़ो। ये इनकी जिंदगी जीने की फिलॉसफी है, ये इनका आचार मीमांसा है, ये इनके विचार हैं। अब चारवाक दर्शन को सब लोग फिर हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसी कोई बातें करे तो उसको दुनिया की स्वार्थी कहेगी, है ना। आप घर में बोलो कि भैया मैं तो अपने आप बारे में सोचूंगा बस, ठीक है, मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। घर में कोई आपके बीमार हो, है ना, कुछ आपके परेशानी चल रही हो, और आप सोचो कि भैया ये परेशानी मेरे को नहीं पता, मैं तो अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए जी रहा हूँ, तो समाज भी, आपके आसपास के लोग भी बड़ी हेय दृष्टि से आपको देखेंगे, कितना स्वार्थी है, केवल अपने बारे में सोचता है। जबकि चारवाक दर्शन तो स्वार्थ पर ही आधारित है कि अपने आप को सुख पहुंचाना है भाई। ऐसे चारवाक लोग जब ऐसी बातें करते थे तो समाज में भी इनको हेय दृष्टि से देखा जाता था, कितने नीच लोग हैं, इस दृष्टि से देखा जाता था। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ निष्कर्ष हम निकाल के लाते हैं कि चारवाक भी पूरी तरीके से भोगवादी ही थे, ऐसा नहीं है। दो प्रकार के चारवाक थे, एक तो धूर्त चारवाक थे जो केवल अपने इंद्रिय सुखों पर ही ध्यान देते थे, सही गलत से उनको कोई मतलब नहीं था। एक शिष्ट चारवाक भी थे जो सुखवादी थे लेकिन संयमित थे, ऐसा नहीं कि हम दूसरे को थप्पड़ मार के सुख का आनंद ले रहे हैं कि मुझे तो इसको चाटा मारने में आनंद आ रहा है, ये रो रहा है तो मुझे मजा आ रहा है, ऐसे वाले नहीं थे, संयमित सुखवादी थे, तो उनको शिष्ट चारवाक कहा है। जैसे वात्स्यायन है, आपके कामसूत्र लिखते हैं, है ना, 64 कलाओं की बात करते हैं, तो उस तरीके से ये आपके वैसे विद्वान भी शिष्ट सुखवाद के समर्थक हैं कि हमें सुखवाद की तरफ जाना चाहिए, पर वो भी ऐसा कि दूसरों को दुख ना पहुंचाए। तो इस तरीके से चारवाक दर्शन के भी दो वर्ग बटे हुए हैं। अब चारवाक दर्शन का महत्व क्या है, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो अंधविश्वास का विरोध। काफी हद तक ये सही है ना। आप बताओ अपने आसपास क्या ऐसे एग्जाम्पल आपको नहीं मिलते जहां आपको डरा करके आपसे पैसे वसूले जाते हो, है ना। आपके मन में पहले डर पैदा किया जाता है, उसके बाद आप जो है उसके हिसाब से, जैसे टीवी में ऐड आ रही है बुढ़ापे में कि कहीं आपके जो है आप चलते चलते गिर गए, है ना, घुटने में आपके काम नहीं कर रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, पहले ये डर दिखाया जाता है, फिर उसके बाद अपना वो प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इस तरीके से आप देखो अपने आसपास, ऐसे ही तो मैंने चलो टीवी का एग्जांपल दिया है, धर्म के नाम पर भी आपको कई सारे आप जो है पुजारियों के पास चले जाओ, है ना, जो भी आपके धर्म गुरु हैं उनके पास आप चले जाओ, उनको बताओगे मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी चल रही है, तो वो कुछ ना कुछ उपाय आपको बताएंगे, उसके बदले में आपसे कुछ धन मांगेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, तो ये हम, और कई लोग ऐसा कर भी देते हैं उनके कहने पर। तो ये क्या है, अंधविश्वास समाज में इससे बढ़ता है। तो इन बातों से अंधविश्वास पर चोट मिलती है कि भाई जिसका हम प्रत्यक्ष ही नहीं कर पा रहे उस पर आप कैसे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो, उसकी प्रामाणिकता क्या है। तो इस दर्शन का महत्व ये है कि यह अंधविश्वास का विरोध करता है। तर्क और आलोचना की परंपरा की जिस बात को हम लॉजिकली सिद्ध नहीं कर सकते, तर्क के पूर्ण तरीके से उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका हमें गलत को गलत बोलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से एक नई, और हमेशा जब कोई चीज, जैसे आप पर कोई आरोप लगाए, है ना, कि आप ये गलत कर रहे हो, तो अगर आप सही होगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसमें और अच्छे से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हो। तो इससे क्या होता है, जो अब जब आप अपनी क्लेरिफिकेशन देते हो या प्रूफ दिखाते हो कि देखो भाई मैंने गलत नहीं किया, तो इससे सुनने वाले लोगों में आपकी प्रामाणिकता और ज्यादा पहले से बढ़ जाती है। तो चारवाक दर्शन ने जो जो बातें कही हैं, जो जो आरोप लगाए हैं, है ना, या आपके जिस तरीके की बातें कही हैं, इसके विरोध में जब बाकी दर्शन अपनी बात कहेंगे, लॉजिक देंगे, तो इससे क्या होगा, दर्शन और बढ़ेगा और समृद्ध होगा। ऐसा नहीं कि भाई एक ने कोई बात बोली अब सब उसी को मान रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ने कोई बात बोली, दूसरे ने विरोध किया, तो अब मुझे अपनी बात को सही करने के लिए कुछ नया तर्क देना पड़ेगा जिसको सभी लोग एग्री हो मेरी बात पर। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे मेरी ही अपनी बात का विकास होता चला जाएगा, उस परंपरा का विकास होता चला जाएगा। तो इसीलिए यह चारवाक दर्शन इतना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसने तर्क और आलोचना की परंपरा को विकसित किया और इससे हमारा दर्शन साहित्य समृद्ध बना। भारतीय दर्शन को इसने खूब मजबूती दी, क्योंकि सारे ही दर्शन, इसका हमें अलग से कोई ग्रंथ नहीं मिलता, इसकी जितनी हमें बातें मिल रही हैं वह आपके बाकी अन्य अन्य दर्शनों के द्वारा जब
पूर्व पक्ष का खंडन किया जाता है तो इसकी बातों को खंडित किया जाता है, फिर अपना मत प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी से इन्हीं अन्य दर्शनों को मजबूती देने का काम इसके द्वारा किया गया। बौद्ध, जैन और वेदांत सभी पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आप पश्चिम दर्शन में ह्यूम देखते हो, तो पश्चिम दर्शन में जो ह्यूम है उन्होंने कांट को क्या जगाया, कांट को जगाया, मतलब कांट भी वहाँ के एक बड़े दार्शनिक रहे और ह्यूम ने आकर के उनकी बातों का विरोध किया, उनके विचारों पर सवाल खड़ा किया। तो कांट ने नए सिरे से सोचा, नए विचार प्रस्तुत करे, नए तर्क रखे, तो इससे उनके सोचने का नजरिया और ज्यादा पहले से विकसित हुआ। तो जैसे पश्चिम दर्शन में ह्यूम का प्रभाव कांट पर पड़ा और कांट ने एक नए सिरे से सोचा, तो ऐसे ही चारवाक दर्शन की बातों के विरोध में जब हमारे दर्शनों ने नए दृष्टिकोण से सोचा तो उससे वैसी ही मजबूती हमारे अन्य भारतीय दर्शनों को भी मिली। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो चारवाक दर्शन है यह ईश्वर, निष्कर्ष तौर पर चारवाक दर्शन ईश्वर, आत्मा, मोक्ष को नहीं मानता, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, संसार को जड़ तत्वों का परिणाम मानता है, सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। भारतीय दर्शन में यह आलोचनात्मक मतलब जहां हम पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही बताएं उसको आलोचनात्मक कहते हैं, तो ये उसके जनक के रूप में देखे जाते हैं। और यहाँ आपका यह चारवाक दर्शन होता है खत्म। अब किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और इतने डिटेल में जब आप क्लासरूम में पढ़ लेंगे तो यहाँ से जो सवाल आते हैं वो फैक्ट्स आते हैं, जैसे स्वभाववाद का सिद्धांत कौन मानता है ना, सुखवादी दर्शन कौन सा है, या आपके जड़वादी दर्शन कौन सा है, लोकायत दर्शन किस दर्शन का नाम है, चारवाक दर्शन के हिसाब से कितने तत्व हैं, ठीक है, चारवाक दर्शन के हिसाब से कितने प्रमाण हैं, ये सवाल बनते हैं। चारवाक दर्शन के हिसाब से मोक्ष क्या है, तो मरणम एव मोक्ष है ना, तो आपके मरना ही मोक्ष है, शरीर का अंत होना ही आपके मोक्ष है। तो इस दृष्टिकोण से ये सवाल आते हैं। तो जब आप डिटेल में समझ लेते हो तो फिर ये फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं होती। ऐसा भी कर सकती थी मैं, आपको सिर्फ फैक्ट्स बताती और आज ही मैं तो 3 दर्शन, नास्तिक दर्शन तीनों आज निपटा देती, बौद्ध, जैन और चारवाक। इससे मेरा समय बचता और कोर्स आपका जल्दी खिंचता। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ कोर्स कराना नहीं है, आपको समझाना है किसी चीज़ को, क्योंकि जब हम समझ के याद करेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और एग्जाम में जिस तरीके से घुमा के सवाल पूछ रहा है, नेट का एग्जाम दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो वो घुमाए हुए सवाल जो होंगे उनका उत्तर भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आप लोगों के मजबूत होने चाहिए। तो अब ये आपका चारवाक दर्शन में कहीं से कोई सवाल आ जाए तो आप इसको छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद जैन दर्शन है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन इसका बेसिक आप लोग देख लीजिए। इसमें भी हम इसके विषय प्रवेश मतलब इसमें हम क्या क्या सिद्धांत हैं इसके, जैसे जैन दर्शन आत्मा, कर्म और मोक्ष पर आधारित है। अहिंसा इसका मूल सिद्धांत है। ये अनेकांतवादी एवं यथार्थवादी दर्शन है। तो जैसे हम चारवाक दर्शन को कहते हैं ना कि ये जड़वादी दर्शन है, ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, तो इस तरीके से एक चारवाक दर्शन की एक आपकी नजरिया है। तो ऐसे जैन दर्शन का प्रमुख जो है वह आत्मा, कर्म और मोक्ष को लेकर विचार है। अहिंसात्मक, अहिंसा इसका सबसे बड़ा जो आपके पॉइंट है वो इसका अहिंसा है, इसका मूल सिद्धांत अहिंसा है। इसके अलावा हमने कहा कि यह आपके अनेकांतवादी और यथार्थवादी है। तो ये इसका विषय परिवेश में हम कल जाकर के इसको डिटेल में समझेंगे। प्रमाण विचार में भी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रमाण विचार रहेगा। जैन दर्शन ज्ञान को यथार्थ का साधन मानता है और अनेक प्रमाण स्वीकार करेगा, जैसे प्रत्यक्ष भी मानेगा, अनुमान भी मानेगा, शब्द भी मानेगा जिसको वह आगम कहता है। और इन तीनों को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ज्ञान और उसके भेद की चर्चा की जाएगी प्रमाण विचार में। चारवाक मत का खंडन करने के लिए यह क्या बातें बताता है इसको भी हम देखेंगे। जैनों का परामर्श सिद्धांत, स्यादवाद का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये दोनों सिद्धांत आए हैं, इसको हम समझेंगे। तत्व विचार पर समझेंगे कि तत्व में वैसे तो द्वैतवादी है, जीव और अजीव 2 तत्वों को मानता है, इनके आगे भेद होंगे। द्रव्य विचार, द्रव्यों के भेद, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुद्गल क्या होता है, अभी इस साल 2025 में शायद इसमें से सवाल आया है। आकाश, काल, धर्म, अधर्म, ये सब समझेंगे। फिर इसका लास्ट में आचार मीमांसा, यानी यह जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके विषय में इसके क्या विचार है, इसको हम समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी छोटी ही रखते हैं क्योंकि आज ये पहला दिन है आप लोगों का, तो थोड़ा सा परिचय आप लोगों को मिल गया है।
कल हमारी जो क्लास होगी वो एक तो जो 1 बजे वाली क्लास होगी वो 2 PM पर होगी। कारण ये है कि मैं 9 बजे से मेरी ऑलरेडी मैराथन लगी हुई है, जो कम से कम भी 5 घंटे की तो रहेगी ही, क्योंकि उसमें मुझे 200 से 250 क्वेश्चन कराने होंगे। तो वो 2 बजे जब खत्म होगी तब मैं आपकी क्लास ले पाऊंगी। तो कल मुझे लगता है 2 से 3 PM तक हम आप लोगों की क्लास कर रहे होंगे, और शाम को फिर क्लास में आप लोगों की 5 से 6 रखूंगी, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा आपके हेक्टिक हो जाएगा दिन। तो 1 घंटे की ही क्लास रखेंगे शाम को। ये क्लास का ऊपर नीचे होता रहेगा। ऊपर नीचे होता रहेगा का मतलब जब मेरे पास समय होगा, है ना, तो हम लोग क्लास को प्रॉपर 4 घंटे करेंगे। पर किसी दिन ऐसा होता है कि बाकी जगह मेरी क्लासेस ज़्यादा लगी हुई है, तो उस दिन हम 1 घंटे 1.5 घंटे इस तरीके का सेशन रखेंगे। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि दोनों में से मैं एक ही टाइम क्लास ले पा रही हूँ। मेरे पास थोड़ा सा क्लासेस अलग अलग चैनल पर पढ़ाती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बैचेस अपने हाथ में लेती भी नहीं हूँ। पर यूजीसी नेट इस बार लिया है तो उसको हम मैनेज करेंगे। और ये आप लोगों का समय मुख्यतः रहेगा यूजीसी नेट का। आप लोगों का जो डाउट ग्रुप बना है, अगर किसी दिन, वैसे तो पहले से जानकारी दे दी जाएगी आपको, अगर मेरी कहीं और मैराथन होती है, किसी और मैं चैनल पर मैं पढ़ा रही हूँ और इस टाइम पर मैं बिजी हूँ, तो मैं 1 दिन पहले ही आपको सूचित करूँगी। जैसे मैंने आज आपको सूचित कर दिया कि 2 PM पर क्लास ले रही हूँ। लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि आपको पहले सूचना नहीं मिली, अचानक कहीं पर आपकी जो है क्लास कैंसिल करवानी पड़ी, तो उसके लिए फिर मैं जो आपका जो ग्रुप है उसमें आपको सूचित करूंगी। आप उसमें नज़र रखेंगे तो आपको संदेश मिल जाएगा कि हाँ, ये क्लास इस रीज़न से नहीं हो रही है। अगर उसको हमको लेट करवाना है, समय आगे बढ़वाना है, तो वो सूचना भी आपको वहीं उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे तो आप लाइव, मुझे लग रहा है कि यूजीसी नेट के साथ ही लाइव क्लास देखते ही नहीं है, बहुत कम संख्या आप लोगों की है। ज़्यादातर इसको रिकॉर्डेड ही देख रहे होंगे, तो उनको तो असुविधा नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो लाइव देख रहे हैं उनको पहले से जानकारी ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। मुख्य टाइम हमारे ये 2 टाइम रहेंगे ही, ताकि सिलेबस को हम समय से पूरा कर पाए। सैटरडे संडे फिलहाल के लिए अभी हम लोग बंद रखेंगे, सैटरडे एंड संडे। मतलब आप कह सकते हो कि 18 फरवरी तक मैं थोड़ा सा कुछ एग्ज़ाम है, एक 8 फरवरी को सीटेट वालों का है, 18 फरवरी को बोर्ड वालों का एग्ज़ाम है, तो यहाँ बिजी रहूँगी। तब तक मैं सैटरडे संडे में आप लोगों की क्लास नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से फ्री होती हूँ फिर मैं सैटरडे संडे में आपके कुछ रिवीजन के लिए 1 शॉट और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर लेकर के आऊँगी। नया तो नहीं पढ़ाऊँगी, ताकि बर्डन आप पर ना पड़े। आपकी अगर हफ्ते में कोई क्लास छूटी हुई है, सैटरडे संडे में आप उसको कवर अप कर लें। लेकिन हाँ, उसके बाद हमारे सैटरडे संडे को कुछ टॉपिक हो भी जाएंगे, तो उसका 1 शॉट का मतलब है हमने जो क्लास ऐप में 4 दिन 5 दिन में कोई टॉपिक कंप्लीट करा है, तो उसको मात्र 2 घंटे में उसको क्विक रिवीजन टाइप का 1 शॉट होगा, या उस जितना हमने अब तक पढ़ चुके हैं उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगी। ये हमारा आगे का शेड्यूल रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।